नमस्कार दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आ रहे हैं। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव में है और अच्छी स्थिति में है, उनको तो 100% फ़ायदा हो गई। और जिनके अगर थोड़ा वीक भी है, उनको भी देवगुरु बृहस्पति अब 2 जून के बाद बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब भी अपनी उच्च राशि में आते हैं, और ये आते हैं 12 साल बाद एक राशि में, उसी राशि में एक राशि में ये 12 से 13 महीने रहते हैं और उसी राशि में इनको 12 साल बाद आगमन होता है। तो जब भी उच्च राशि में आते हैं तो कहीं ना कहीं हर राशि वालों को फ़ायदा दे के जाते हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति एक अच्छा ग्रह माना गया है। सभी ग्रहों में इनके शुभ फल मिलते हैं और ये जब भी आते हैं तो जनता के लिए, नेताओं के लिए और हर फील्ड वालों के लिए अच्छा करके जाते हैं। जो बाधाएं आ रही होती हैं उन बाधाओं को दूर करने वाले एक देवगुरु बृहस्पति है। तो हम आज बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति क्या क्या फ़ायदे करने वाले हैं, देखिए चार्ट के थ्रू बात करते हैं। इससे पहले हमने मेष राशि, वृष राशि और मिथुन, कर्क, सिंह इन राशियों की चर्चा करी थी। अब चर्चा करते हैं तुला राशि की। आइए चार्ट के माध्यम से देखिए। तुला राशि के मालिक होते हैं, लॉर्ड होते हैं शुक्र। शुक्र सौंदर्य प्रसाधन और इस कलयुग के अंदर सबसे बढ़िया सुख देने वाले शुक्र माने गए हैं। शुक्र जिनकी कुंडली में प्रबल होता है उसको भौतिक सुख मिलता है। सारे सुख सुविधाएं उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके अधिकतर देखा गया है तुला लग्न वालों को या तुला राशि वालों को भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। क्योंकि कलयुग के अंदर आज शुक्र को ही भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। ऐसे लोगों के पास गाड़ी घोड़े, बंगले और घूमना फिरना, यात्राएं, मौज मस्ती, ये सब तुला राशि वालों की होती है। तो उनको पूरा सुख मिलता है तुला राशि वालों को। शुक्र होता है सौंदर्य प्रसाधन, फिल्मी लाइन या कोई लग्जरी आइटम, सौंदर्य प्रसाधन का आइटम, ये सब शुक्र का काम है। तो आइए इनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहाँ विराजमान है और क्या फल देने वाले हैं। तुला राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति 10th हाउस में आने वाले हैं, अपनी कर्क राशि उच्च राशि में। और इनकी 2 राशि होती हैं, एक तो धनु राशि और एक मीन राशि। धनु राशि इनके 3रे भाव में है और मीन राशि इनके 6th हाउस में है। तो तीसरा हाउस होता है मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पराक्रम, जिनके दुश्मन प्रबल हो रहे हैं उन दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये सब 3रे भाव से देखा जाता है। तो अब आपके इनके लॉर्ड उच्च को होकर बैठे हैं, तो अब आपको दुश्मनों से विजय प्राप्त होगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा समाज में। और जिस क्षेत्र में आप अभी तक काम कर रहे हैं वहाँ आपको दबाना चाह रहे थे, तो वहाँ आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आप अब दब के काम नहीं करोगे, खुल के काम करोगे। ये धनु राशि के 3रे भाव का काम है। अब इनके जो दूसरी राशि है मीन राशि, वो 6th हाउस का लॉर्ड होकर बन के बैठे हैं। छठा घर होता है शत्रु, रोग, पीड़ा या कर्जा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको अभी तक परेशानी चल रही थी, कर्जा चुक नहीं रहा था, दुश्मन हावी हो रहे थे, छोटे मोटे रोग चल रहे थे वो ठीक नहीं हो रहे थे, या कईयों की लंबी बीमारी भी चल रही थी। तो इन सब से अब आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब उच्च को होकर आने वाले हैं 12 साल बाद। 2 जून 2026 के बाद आपको निश्चित तौर पे इन सब में फ़ायदा मिलेगा। फाइनेंशियल भी अब अभी तक आपको परेशानी चल रही थी, कहीं से आपको इनकम ऑफ सोर्स की परेशानी हो रही थी, वो परेशानी दूर होने वाली है। कर्जा नहीं चुक रहा था, वो कर्जा अब चुक जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर आपके इनकम ऑफ सोर्स बढ़ने वाले हैं और शत्रु पक्ष भी अब कमज़ोर होगा। आपसे हो सकता है उनसे मित्रता हो जाए और उनसे कई फ़ायदे मिल सकते हैं। अब इनके भावों की बात करते हैं। जिस भाव को देखते हैं देवगुरु बृहस्पति उस भाव को अच्छा करते हैं। जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा उसको भाव को देखते हैं, उसको अच्छा करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि को अमृत में दृष्टि बताई गई है। इनकी 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। अब देखते हैं इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है। 1, 2, 3, 4, 5। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे, कुटुंब के घर पे। ये 2nd हाउस होता है कुटुंब, धन, बनाओ मकान, भाई बंध, समाज, इनका घर होता है।
तब तक आपको जो कुटुंब से तिरस्कार मिल रहा था, सब आपको हैरत की निगाह से देखते थे, अब वो ही आपके फेवर में हो जाएंगे, वो ही आपके लिए फ़ायदा करने वाले हैं। और कहीं से आपको धन की अचानक बहुत धन की प्राप्ति होगी, आप सोच नहीं सकते, अथाह धन की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि उच्च राशि से धन भाव को देख रहे हैं और अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं। वृश्चिक राशि देवगुरु की मित्र की राशि है। जिस कुटुंब के मकान में आपका वाद विवाद चल रहा था, तो हो सकता है वो आपके पास आ सकता है वो मकान। अगर आप बातचीत करें भाई बंधु से, तो वो आपको मकान आ सकता है और अचानक धन की प्राप्ति होगी आपको, कैसे भी हो। तो ये है इनका 5वीं दृष्टि। अब इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है सीधी आपके चौथे हाउस पे। चौथा हाउस होता है सुख भाव। सुख भाव होता है, जिसका सुख भाव बढ़िया, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं, गाड़ी घोड़े बंगले मकान परिवार, ये सुख भाव होता है। तो उस पर उच्च की दृष्टि जैसी पड़ रही है, तो अब आपके मकान जो नहीं आ रहा था वो मकान आने वाला है, या जिनके पास ऑलरेडी मकान है उसके पास अब बड़ा मकान आने की पूर्ण रूप से संभावना है। मेरे को दिख रहा है जहाँ भी देवगुरु बृहस्पति उच्च का होकर जिस घर को देखते हैं, तो उसको बहुत अच्छा फल देते हैं। अच्छा ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। तो अब आपके एक बड़ा मकान आने वाला है। अगर छोटा मकान है तो बड़ा आएगा, और नहीं है तो आपके पास मकान आएगा। सुख भाव बढ़ेगा, परिवार एक साथ रहेगा। अभी तक आपके बच्चे अलग रह रहे थे या कोई छिन्न भिन्न हो रहे थे इधर उधर, तो वो सुख भाव बढ़ेगा, अब आपके नज़दीक आएंगे। परिवार का पूरा सुख है। माता का सुख है, माता को जो रोग था वो रोग भी दूर होने वाला है, और मतलब माता की आयु लंबी होने वाली है। अब तक आपको टेंशन हो रही थी क्या होगा, लेकिन उनकी आयु लंबी है। अब इनकी 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। 9वीं दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस पे, खुद के घर पे। और खुद के घर पे, इस घर में शनि भी विराजमान है। तो अब तक जो शनि से ये 6th हाउस होता है रोग कर्जा हानि, इनसे तो अब तक जिनको रोग पाँव में रोग था, या जिनका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, या जिनके कर्जा था, उन सब से मुक्ति मिलने वाली है। कर्जे से ही मुक्ति मिलेगी, छोटे मोटे रोगों से भी, और आपके जो शत्रु प्रबल थे वो भी ठीक होने वाले हैं, क्योंकि अपनी उच्च दृष्टि से इस भाव को अच्छा करने वाले हैं। आपको धन की प्राप्त होगी, कर्जा होगा, लेकिन वो कर्जा आपके कैरियर के लिए होगा, आपके व्यापार के लिए होगा। आप व्यापार को बढ़ाएंगे कर्जा लेके, तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति को और अच्छा करने के लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति थोड़े वीक होकर बैठे हैं, या शत्रु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, या वो शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं, उनको शत्रु ग्रह देख रहा है, तो वो वीक हो जाते हैं। उस वीक को दूर करने के लिए और इनके शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपन को ये उपाय करना है। एक तो तुला राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्र, तो आपको शुक्र को भी अच्छा करना है, क्योंकि शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति में थोड़ी सी शत्रुता रहती है। हालांकि दोनों है तो गुरु, एक दैत्यों के गुरु, एक देवताओं के गुरु। स्वभाव तो उनका अच्छा करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शत्रुता रहती है। तो इसलिए आपको गुरु को उपाय करने से पहले आपको शुक्र का भी उपाय करना है। तो शुक्र को उपाय करने के लिए आपको रोजाना एक दुर्गा चालीसा के पाठ करना है, सिर्फ इतना ही करना है। उससे आपके शुक्र बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो नेगेटिव फल दे रहा था वो अच्छा पॉजिटिव फल देगा। और देवगुरु बृहस्पति का जो आपकी राशि में, आपकी कुंडली में खराब पड़ा हुआ है, वो अच्छा फल प्राप्त करने के लिए आपको गुरुवार के दिन पीली गाय को या सफ़ेद गाय को चने की दाल और गुड़ देना है। आप देखिए, आप देते रहिए जब तक आपकी इच्छा हो, तो आपको शुभ फल देगा। और एक गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम की किताब पढ़ें। तो इसको आपको, ये पढ़ने से आपको आशा के अनुरूप और उससे कहीं ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी। और कुंडली का और कोई विश्लेषण करवाने के लिए आप हमारे से नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9828080397। और अगली बार हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। इससे पहले राशियों की हमने चर्चा करी हुई है, अब आगे हम वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।